और अब बाईसा को अपने गुरु की खोज है। एक दिन मीराबाई राव दूधा जी से जाकर के कहती हैं, मैंने कहीं कथा में सुना था कि भगवत प्राप्ति के लिए गुरु का होना जीवन में आवश्यक है। तो राव दूधा जी बोले, तेरे गुरु है ना निवृत्तिनाथ जी, उन्हीं को गुरु मानो। तो बाईसा बोली कि वो तो मेरे शिक्षा गुरु हैं, उन्होंने तो मुझे शिक्षा दी है, मुझे दीक्षा गुरु चाहिए, मुझे दीक्षा गुरु चाहिए, मेरे जीवन में दीक्षा गुरु का आगमन हो। तो राव दूधा जी बोले, अब कहां से तेरे लिए गुरु खोजूं, तू बता। सब लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा। मीराबाई अपने गिरधर लाल जी के सन्मुख गई और सामने जाकर के प्रण लिया कि रोज हमारे मेड़ता में संत आते हैं, कल जो भी पहले संत आएंगे मैं उन्हीं को अपना गुरु मान करके उनसे दीक्षा ले लूंगी, वही मेरे गुरु होंगे। और भगवान ने अनुग्रह करके ऐसा कहते हैं कि बाईसा को रात्रि में स्वप्न आया और स्वप्न में ठाकुर जी महाभारत युद्ध में विराट रूप धारण करके अर्जुन को पूरा अपना रूप दिखाते हैं। सब ऐसा बाईसा को नित्य लीलाएं दिखती थी अपने स्वप्न में। और उसमें ठाकुर जी कह रहे हैं, कृष्णम वंदे जगत गुरु, मैं पूरे विश्व का जगत गुरु हूं, मुझसे बड़ा गुरु कोई नहीं है। सुबह उठते ही मीराबाई हंसने लगी, बोले, लाला स्वप्न में आकर के मेरे गुरु छीन रहे हो, ऐसे बता रहे हो कि मुझे गुरु मान ले, लेकिन आप तो मेरे पति हो, आप तो मेरे प्रियतम हो, प्रियतम को मैं गुरु कैसे मानूं? वैसे तो प्रियतम गुरु है, पति गुरु ही है, लेकिन नहीं, मुझे आपकी प्राप्ति के लिए अन्य गुरु की आवश्यकता है। अब जो भी हमारे नगर में आएंगे मैं उनको गुरु मानूंगी। और उसी समय रैदास जी का आगमन हुआ। प्रथम संत के रूप में मेड़ता में रैदास जी आए। रैदास जी खबर जैसी पड़ी, मीराबाई गई, चरणों में प्रणाम किया, लेकर के राव दूधा जी उनको आए और मीराबाई ने कहा कि आप मुझे अब दीक्षा प्रदान करो। रैदास जी बोले, दीक्षा का ऐसा कोई क्रम तो मैंने कभी किया नहीं, लेकिन तुम्हारा संकल्प था कि जो पहले संत आएंगे उनसे मैं दीक्षा लूंगी। तो इस भाव से उन्होंने अपने गले की माला उतार करके बाईसा को पहना दी और एक तारा दे दिया। एक तारा जो मीराबाई बजाती हैं, जो अनेक रूपों में स्वरूपों में दिखता है, और वो एक तारा दे दिया। बोले, ये तुम्हारी माला है मेरी तरफ से, इस पर केवल तुम ठाकुर जी का भजन करना। तो मीराबाई को ऐसा साधन मिल गया, पूरे दिन वो एक तारे को बजाती हैं, ठाकुर जी के सामने मधुर मधुर कीर्तन गाती हैं, खूब भाव से नृत्य करती हैं। अब वह घड़ी आई जिस घड़ी को मीराबाई कभी नहीं चाहती थी कि उनके जीवन में आवे। क्या? श्री राव दूधा जी की मृत्यु। मीराबाई के दादाजी, जिन्होंने कहा था कि जब तक मैं जीवित हूं मीरा का ब्याह होने नहीं दूंगा मैं, लेकिन ठाकुर जी कुछ भी हमारे अनुकूल रहने नहीं देते, बड़े खेलते हैं महाराज। जहां हमको लग रहा हो ना कि ऐसे चलने पर हमारा सब बढ़िया चलेगा, तो ठाकुर जी का भी स्वभाव है कि उसमें कुछ विपरीत किया जाए, अब थोड़ा सा इसके साथ खेला जाए। राव दूधा जी रात्रि में बीमार हो गए। सुबह जैसे मीराबाई को पता चला, दौड़ करके गई, अपने दादाजी को अस्वस्थ अवस्था में देख करके बाईसा रोने लगे। मीराबाई ने अपनी गोद में अपने दादाजी का सर रखा। राव दूधा जी बोले, मीरा कीर्तन सुना, कोई पद सुना। और मीराबाई अपने दादाजी को पद सुनाती। वो पद सुनते सुनते जैसे पद विश्राम हुआ, राव दूधा जी ने मीराबाई का हाथ पकड़ के कहा, मीरा अब मुझे पता चल गया है कि मेरे जाने का समय आ गया है। मीराबाई बोली, आप ऐसा मत कहो, एक आप ही तो हैं जिनके कारण मैं इतनी निर्भीकता से भजन करती हूँ, अपने गिरधर की सेवा करती हूँ। आप